जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर रहस्यमयी प्रश्न आए हुए हैं। आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न आए हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, जिससे कि आज के रहस्यमयी प्रश्नों की आप सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इन प्रश्नों पर कि आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हवन पूजा में सिर पर कपड़ा डालने का कैसे विधान है, यानी कपड़ा क्यों डाला जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि जो पढ़ाई में मन लगाते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या उपाय करें। तीसरा प्रश्न है कि तुलसी कब नहीं तोड़ी जाती है। चौथा प्रश्न है कि बिल्वपत्र कब नहीं तोड़ा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि दूर्वा कब नहीं तोड़ी जाती है। तो यह आज के 5 प्रश्न बहुत ही रहस्यमय सुंदर प्रश्न है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। कौन सा प्रश्न का उत्तर है, जो कि हवन पूजा में सिर पर कपड़ा डालते हैं और क्यों डालते हैं, यह प्रश्नकर्ता ने किया हुआ है। तो देखिए यह अधिकांशतः हमने भी देखा है कि कोई भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन पूजा पाठ कुछ भी कराओ, तो हम लोगों में जो समझ व्यक्ति होते हैं, अनजान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर पर रूमाल डाल लेते हैं, तौलिया डाल लेते हैं, गमछा डाल लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई कपड़ा अपने सिर पर डाल लेते हैं। लेकिन क्या सनातन धर्म के शास्त्र ग्रंथों में यह प्रमाणित उल्लेखनीय है क्या। देखिए बात करते हैं, जो सिर पर कपड़ा डालने का विधान अपने सनातन पद्धति में नहीं है, परंतु सिर पर तौलिया, रूमाल, गमछा डालने का विधान न होकर के अपने सिर पर शिखा होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू सनातनी भाइयों को शिखा जरूर, यानी चोटी जरूर होना चाहिए। चोटी यदि होती है तो बहुत श्रेष्ठ होती है। और चोटी के अलावा पगड़ी भी होती है, ये भी अपने सनातन धर्म के मर्यादा के अंदर है। बहुत सुंदर इस पगड़ी का महत्व होता है। और इसके अलावा अपने कंधे पर गमछा होना चाहिए, कोई भी गमछा हो, पटका हो, कोई कपड़ा होना चाहिए कंधे पे। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र होता है, ये उपवस्त्र होता है। अपने सनातन धर्म में वस्त्र उपवस्त्र का विधान है, परंतु सिर पर रूमाल तौलिया डालने का विधान नहीं है। क्योंकि हम भेड़ चाल में आ जा रहे हैं, जैसा कि अन्य समुदाय के लोग यह भेड़ चाल अपना लिए हैं, और उन लोगों को देख करके हम लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जो कि मुस्लिम और सिखों में यह प्रक्रिया चल रही है कि अपने सिर पर कपड़ा डाल करके पूजा पाठ हवन आदि करते हैं। लेकिन उनकी देखी देखा हम लोग भेड़ चाल में उनके पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए यह भेड़ चाल का कार्य करना बंद करें। अपने सनातन धर्म में पुरुषों को सिर पर कपड़ा डालना निषेध है, मतलब उचित नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। लेकिन माताओं को सिर पर कपड़ा डालने की बहुत सख्त जरूरत होती है। माताओं को सिर पर कपड़ा डालना चाहिए, लेकिन पुरुषों को सिर पर कपड़ा नहीं डालना चाहिए। पुरुषों को शिखा रखनी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, पगड़ी बांधना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करें, पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या उपाय करें। तो देखिए सबसे बड़ा उपाय है कि आज के समय पढ़ाई क्यों नहीं मन लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लगता है कि आज के समय मोबाइल की और टीवी की जो आदत पड़ी हुई है, इसके कारण पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। मोबाइल और टीवी के कीड़ा बन चुके हैं, इसीलिए पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि फिर भी आपका मन नहीं लगता हो, पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करने पर भी फिर भी मन नहीं लगता हो, तो क्या करें। फिर आप उपाय कर सकते हैं। यदि मोबाइल टीवी नहीं देखते हैं, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आता है, 1-2 नंबरों से फेल हो जाते हैं, आप कैरियर में भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय करने की आवश्यकता है। वो उपाय आपको बता देते हैं। वो उपाय ये है कि प्रतिदिन आपको 1 माला जाप करना होगा।
वो मंत्र आपको बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ओम ऐं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। इस मंत्र का जाप करना है, द्वारा से सुन लेंगे। ओम ऐं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन मंत्र जप करें, एक माला से रोज जाप करें। और यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो स्क्रीन पर भी लिख करके भेज देंगे, स्क्रीन पर देख करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का प्रतिदिन विद्यार्थियों को जप करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू 90 दिन तक आप करें, कम से कम 90 दिन तक कंटिन्यू करें। और इसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक समय निर्धारित करें, या तो सुबह करें या शाम को करें। एक समय फिक्स कर लें कि हमारे पास समय प्रतिदिन शाम को रहेगा तो प्रतिदिन शाम को ही करें, प्रतिदिन सुबह करना है तो प्रतिदिन सुबह ही करें, ठीक है। और जब भी करें तब अपने सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके या दीपक जला करके ही इस मंत्र का जप करें। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करें और पवित्रता के साथ करें, शुद्धता के साथ करें। अपवित्र समय पर इस मंत्र का कोई भी जाप ना करें। शुद्धता से, पवित्रता से कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो चलिए अब आप बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तुलसी कब नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी तोड़ने का निषेध काल क्या है। तो ये चीज़ आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताई है, लेकिन पुनः आपको द्वारा से बता देते हैं कि तुलसी का निषेध काल समय क्या है। देखिए, वैधृति और व्यतिपात 2 योगों में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, और मंगलवार, शुक्रवार, रविवार इन 3 वारों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन 3 तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। और संक्रांति, जन्ना शौच, मरना शौच इन स्थितियों में भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार तुलसी तोड़ने का यह विधान है। परंतु अब बात करते हैं, चौथा प्रश्न है कि बिल्वपत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र तोड़ने का भी इसी प्रकार से नियम है कि कब नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, द्वारा से ध्यान से सुने। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तिथियों में बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता है। संक्रांति और सोमवार को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता है। सोमवार को बिल्वपत्र तोड़ना निषेध माना गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि सोमवार को ही शिव जी पे जल चढ़ाना हो, बिल्वपत्र चढ़ाना हो, शिव जी की पूजा करनी हो तो सोमवार ही शिव जी का विशेष महत्वपूर्ण होता है। फिर यदि बिल्वपत्र सोमवार को नहीं तोड़े तो फिर कैसे चढ़ाएं। इसके लिए एक दिन पहले आप बिल्वपत्र तोड़ करके रख लें, उसे आप चढ़ाएं। यदि फिर भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो चढ़ा हुआ बिल्वपत्र भी 3 बार धो करके चढ़ा सकते हैं। यह शास्त्रोक्त विधान के अनुसार है, शिव पुराण के अनुसार है। इस प्रकार से बिल्वपत्र तोड़ निषेध काल समय आपको बताया। अब बात करते हैं दूर्वा। दूर्वा कब नहीं तोड़नी चाहिए। तो देखिए, दूर्वा जो होती है पार्कों में होती है दूर्वा घास, दूब घास। तो इसलिए जो दूर्वा तोड़ने का विधान ये है कि कभी भी किसी भी दिन तुलसी दूर्वा आप तोड़ सकते हैं। दूर्वा तोड़ने का निषेध काल कोई नहीं है, दूर्वा आप कभी भी तोड़ सकते हैं। आज के यह प्रश्न बहुत ही रहस्यमय उत्तम प्रश्न किए। जिन्होंने आज के ये प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः प्रतिदिन आपको प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती रहेगी। आप सभी प्रश्नोत्तरी से जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।